नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन और यह मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश एक बेहद ही नए तरीके और बेहद आसान तरीके के साथ कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, आइए सीधा चलते हैं हमारी पहली क्लास की ओर। आमतौर पर जब भी आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आपको टेंसेस सिखाए जाते हैं, जिसमें 2 या 3 दिन के बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं पहले ही यह सब बातें अपने प्रोमो वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो सीधा मैं आपको क्लास की ओर लेकर चलता हूं। यदि आप इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि एक्शन होता क्या है। आपने यह शब्द अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर सुना होगा और उम्मीद है कि आप इसका अर्थ भी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। एक्शन का अर्थ होता है कार्य, यानी कि कोई भी काम एक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाय पीना। चाय पीने को हम इंग्लिश में कहेंगे टेक टी। आपने इससे पहले ड्रिंक पढ़ा होगा, खाने के लिए ईट पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वह है टेक। कुछ भी खाना या कुछ भी पीना, उसके लिए हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर, चाय पीना टेक टी, पानी पीना टेक वाटर, बर्गर खाना टेक बर्गर, पिज़्ज़ा खाना टेक पिज़्ज़ा, ब्रेकफास्ट करना टेक ब्रेकफास्ट। यानी कि कुछ भी खाने और कुछ भी पीने के लिए हम टेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक चीज़ को छोड़ करके, वह है सिगरेट पीना या फिर बीड़ी पीना, यानी कि धूम्रपान करना। धूम्रपान करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मोक का। स्मोक यानी कि धूम्रपान करना। इसके अलावा जैसे लेटर लिखना, इसको हम कहेंगे राइट अ लेटर। और भी कई एक्शंस होते हैं, जैसे कि मंदिर जाना, गो टू टेम्पल, पढ़ाई करना, स्टडी। तो आइए सीधा चलते हैं कि हम अब इन एक्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी नए व्यक्ति के साथ पहली बार मिलते हैं तो हम उसके बारे में इतना अच्छा नहीं जानते और वह भी हमारे बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता। तो जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं वह चाय पीता है या नहीं पीता, तो हमें उससे पूछना पड़ता है कि क्या आप चाय पीते हैं। यानी हम उसके बारे में तब जानेंगे जब हम उससे प्रश्न करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा फॉर्मूला है डू यू एक्शन। दोस्तों, इससे हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक पर्टिकुलर कार्य करता है या फिर नहीं करता। हम इस एक्शन में जो एक्शन अभी मैंने आपको बताए वह डाल देंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप चाय पीते हैं, तो हम पूछेंगे डू यू टेक टी। एक्शन की जगह हमने टेक टी का इस्तेमाल किया, तो हम पूछ सकते हैं कि क्या आप चाय पीते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे डू यू स्मोक। क्या आप लेटर लिखते हैं, डू यू राइट अ लेटर। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। दोस्तों, यह तो हुआ प्रश्न पूछना। अब यदि यही प्रश्न कोई हमसे पूछे तो उसका उत्तर हम कैसे देंगे। यदि कोई हमसे पूछता है कि क्या आप चाय पीते हैं, तो हमारे पास उसके सिर्फ और सिर्फ 2 जवाब हैं, या तो यस या फिर नो। यदि हम कहेंगे यस तो फॉर्मूला होगा आई एक्शन, और यदि हम कहेंगे नो तो फॉर्मूला होगा आई डू नॉट एक्शन। तो आइए दोस्तों, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पूछेंगे, फिर हम उसका उत्तर यस में देंगे और उसके बाद नो में। तो फॉर्मूला है डू यू एक्शन, आंसर है आई एक्शन, और यदि हम मना करेंगे तो आई डू नॉट एक्शन। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं टेक टी। डू यू टेक टी। यदि यस तो आई टेक टी, यदि नो तो आई डू नॉट टेक टी। यदि हम पूछते हैं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू प्ले क्रिकेट। हाँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप लेटर लिखते हैं, डू यू राइट अ लेटर। लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, और नहीं लिखता तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। करता हूँ, आई स्टडी, और नहीं करता, आई डू नॉट स्टडी।
तो दोस्तों यह बात हुई जब हम सामने वाले व्यक्ति से उसी के बारे में प्रश्न करते हैं। लेकिन दोस्तों हम सामने वाले व्यक्ति से अक्सर उसके अलावा थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, यानी किसी तीसरे के बारे में। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे यानी किसी और की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा डज ही एक्शन। क्या वह चाय पीता है? डज ही टेक टी? क्या वह सिगरेट पीता है? डज ही स्मोक? क्या वह लेटर लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? दोस्तों यह तो बात हुई प्रश्न पूछने की। यदि हमें इसी बात का उत्तर देना है तो हम किस प्रकार से इस बात का उत्तर देंगे? तो आप अपनी स्क्रीन पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। डज ही एक्शन? यदि यस तो ही एक्शन प्लस एस और ई एस, यानी कि ही एक्शंस। और जब हम मना करेंगे तो ही डज नॉट एक्शन। तो आइए इन्हीं एक्शंस को हम फॉर्मूले में प्रैक्टिस करते हैं। डज ही टेक टी, यानी कि क्या वह चाय पीता है? यदि हाँ तो ही टेक्स टी, और नहीं पीता तो ही डज नॉट टेक टी। क्या वह लेटर लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? लिखता है ही राइट्स अ लेटर, और नहीं लिखता ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? खेलता है ही प्लेस क्रिकेट, और नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? वह पढ़ाई करता है ही स्टडीज, और नहीं करता तो ही डज नॉट स्टडी। तो दोस्तों यह बात हुई हमारी पहली क्लास की। आइए एक बार इसको कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो सबसे पहले हम डू यू एक्शन, फिर आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, उसके बाद डज ही एक्शन, ही एक्शंस, और फिर ही डज नॉट एक्शन। तो क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? पीता हूँ, आई टेक टी, और नहीं पीता तो आई डू नॉट टेक टी। क्या वह चाय पीता है? डज ही टेक टी? पीता है ही टेक्स टी, और नहीं पीता ही डज नॉट टेक टी। दोस्तों मुझे सुनते सुनते आप इसकी बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ दिन के बाद कहते हैं कि हमें समझ तो सब आ रहा है, हमारे माइंड में बिल्कुल ठीक पिक्चर आ रही है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। तो दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप 6 महीने फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्रिकेट खेलना कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि आप पढ़कर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि यदि आप रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। कुछ लोग लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए मेरी ये सलाह है कि आप बोलकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यदि आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। तो आइए मेरे साथ साथ आप बोलिए कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, और नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, और नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप लेटर लिखते हैं? डू यू राइट अ लेटर? लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, और नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्या वह लेटर लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, और नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्या आप पढ़ाई करते हैं? डू यू स्टडी? करता हूँ, आई स्टडी, और नहीं करता, आई डू नॉट स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? करता है, ही स्टडीज, और नहीं करता तो ही डज नॉट स्टडी। यानी कि दोस्तों हमने जो आपको फॉर्मूला दिए, तो आप उन फॉर्मूलाज में एक्शन को फिट कर सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों तो यह थी हमारी पहली क्लास। उम्मीद है कि आपको हमारी पहली क्लास पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कमेंट सेक्शन में ही देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।